नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है जो पब्लिकली देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और पब्लिक का इंटरेस्ट है इसको लेकर के। उस कितने इंटरेस्ट है उस पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज की लर्निंग हम लोग इसी स्टॉक के बारे में थोड़ा सा डीपली जानने के प्रयास करेंगे क्योंकि इसका रिजल्ट जो था अभी जून क्वार्टर का वो भी आ चुका और रिजल्ट के बेसिस पे जो हम देख पा रहे थे अभी इसमें अपर सर्किट लगा 5% का। आखिर रिजल्ट में आखिर क्या ऐसा निकल के आया डेटा जहाँ पे जो सेंटिमेंटल था वो 5% से ज़्यादा हाइक होती नजर आई। तो डीपली जानने के लिए चलते हैं ये चॉकलेट में चॉकलेट कहाँ क्या क्या चॉकलेट बनाती है, क्या ये इंडियन चॉकलेट ब्रांड्स हैं, फॉरेन की ब्रांड्स हैं या कुछ ऐसा तो नहीं एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का भी कामकाज करती हैं। चलिए जो डेटा इनके वेबसाइट से मिलेगा वहाँ से हम कैप्चर करेंगे। बाकी देखा जाए उनके पास कहती है होम कंज्यूमर्स हैं, गिफ्ट गिफ्ट आइटिंग है, इंडस्ट्रियल की बात करती है नजर आती है। इंडस्ट्रियल में क्या है इनके पास लोटस चौक जो चौकास मास है उसमें इनके पास अल अल्काज़लास्ट करके आती है कुछ लोटस चोकोस मंत्रा, ढेर सारे चॉकलेट्स है। मैं सीधा सीधा समझूँ तो चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है, चॉकलेट बनाती है, ढेर सारे ब्रांड्स हैं इसके पास और ओनली ऑन बीएसई पे लिस्टेड है। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट की पहले चर्चा करें तो पब्लिक इंटरेस्ट जब हम देख रहे थे तो पब्लिक में यहाँ पे इंटरेस्ट क्या कहती है। इस स्टॉक में पब्लिक का इंटरेस्ट केवल 12,500 के आसपास लोगों का निकल के आता है जिसको कहते हैं शेयर होल्डर। और वो मार्च तक का डेटा है। अब मैं मुझे कई बार कुछ चीज़ें ऐसे समझ नहीं आती ना, जो रिजल्ट आ गया लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि आना चाहिए था, वो भी टाइमली आना चाहिए था क्योंकि 15 दिन 17 दिन गुजर जाता है तब भी शेयर होल्डिंग पैटर्न सेम लास्ट क्वार्टर का अपडेट नहीं आता है। तो चलिए इसको जो लास्ट हमने देखा कि यहाँ पे 12,000 लोग इंटरेस्टेड हैं और इसमें नियर अबाउट दोस्ती 12 से 15,000 लोग ही यहाँ पे एक शेयर होल्डर के तौर पे कामकाज करते नजर आते हैं। आखिर क्या लगा यहाँ पे लोटस चॉकलेट के अंदर जहाँ पे वायो वाई में कंपनी ने कहा जो हमारा क्या है 403% का सेल्स जंप करती है, 2693% का ईबिटा जंप करता है, नेट प्रॉफिट करीब 5700% जंप करता है और ईपीएस भी कहती है 5714% जंप करती है। सोचिए कहाँ से जंप करती है, जून 23 से जून 24 के अंदर, जबकि मार्च 24 से लेकर के जून 24 में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिली है, चाहे वो ईपीएस की बात हो या इवेटा की बात हो या नेट प्रॉफिट की बात हो, चारों इंडिकेटर के तौर पर। अब यहाँ पे हम जानने की प्रयास करेंगे जो स्टॉक में फ्लाइंग प्राइस कितना है 736 का, जो तीन एस्पेक्ट से बना है। पहला एस्पेक्ट है जो फंडामेंटल, दूसरा एस्पेक्ट है जो ट्रेंड टेक्निकल जिसको कहते हैं, तीसरा एस्पेक्ट है सेंटीमेंट। आज का सेंटीमेंटल क्या था इसके लिए लेटेस्ट, जो इसका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट कहाँ से आया, बिजनेस से आया। टेक्निकल क्या कहता है, लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये बिजनेस मॉडल के बेसिस पे जो प्रॉफिट हुआ उसी वही सेंटीमेंटल बना और जो सेंटीमेंटल किस बेसिस पे बना, सेंटीमेंटल का बनने का मेन पर्पस था कहाँ से, वाई वाई में जंप के बेसिस पे। तो क्या वो वाई वाई में जो जंप करती है उसको कंपेयर किया जा सकता है किससे, इनको डेटर से, इनकी प्रॉफिट को, इनको सेल्स से। चलिए कंपनी के बारे में जान चलते हैं आगे। तो कंपनी के सबसे पहले कहती है बुक वैल्यू कितना, 28 रुपये के आसपास। इंटरेस्टिंग वैल्यू उसके डबल अर्थात नियरली 45 रुपये के आसपास। एक नज़र डालते हैं कहाँ पे, जो कि पहला इंडिकेटर जिसको कहते हैं स्टॉक का पी क्या कहते हैं। स्टॉक के पी तरफ देखेंगे तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, मैं इसलिए कहता हूँ कुछ नहीं है क्योंकि एक उड़ती हुई प्राइस को पकड़ने के लिए मापने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं स्टॉक पी। और जो प्राइस है, प्राइस को कितनी फीट पे उड़ती है, कितनी नीचे डिप में जा रही है, उसी को आकलन करता है। और वो आकलन ये करता है जो फिलहाल ये 97.8 इसका स्टॉक पीक है, जबकि इंडस्ट्रियल के बाकी सारे जो सेगमेंट्स हैं, जो कि बाकी सारी कंपनियां हैं, उनका जो पी है वो 38.9 अर्थात मैं इसको 39 मान लेता हूँ, 39 पे काम काज करती है। और ये नियरली 97.80 पे काम, अर्थात ये लगातार पता है क्या हो, इनकी प्राइस लगातार बिल्डअप होती नजर आती है, यहाँ तक समझ में आती है। जबकि दूसरा इंडिकेटर कहता है जो स्टॉक में क्या कहते हैं, डेट टू रेशियो भी ऑलमोस्ट डेट्स पर ही कंपनी है। करंट रेशियो का पार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग देखने को मिलती है, करंट रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर।
इसके बाद देखा जाए आरओसी कहती है नियरली कितना, निगेटिव में है, आरओई निगेटिव में है। इनके पीछे डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपए का है। अब इसके बाद हायर टू हायर देखें, लोअर टू लोअर देखें, प्राइस टू कितना पे 25 गुना बढ़ चुका है स्टॉक की प्राइस, कहाँ से, बुक वैल्यू से। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग कितना कहता है, 72% के आसपास। नंबर ऑफ शेयर कितना है, 1 करोड़ 28 लाख का। अब इसमें निचोड़ क्या निकलता है, पता है? निचोड़ ये निकलता है, हमें चेक करना पड़ेगा जो इनका प्रॉफिट हुआ ईपीएस है, ठीक है, उस ईपीएस का मेन बेस जो था क्या सस्टेन करती है या नहीं करती है। उसका मतलब ये है जो हम उसको बैलेंस शीट को पीएल से कंपेयर करने का प्रयास करेंगे, खास के किस रेशियो को लेकर के, एक एक एस्पेक्ट को लेकर के। कंपनी 1989 में बनी थी, लोटस चॉकलेट्स लिमिटेड, मैन्युफैक्चर द चॉकलेट्स, चोकोस प्रोडक्ट एंड द अदर सिमिलर प्रोडक्ट, और इस तरह के प्रोडक्ट बनाती नजर आती है कंपनी। आगे अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कंप्लीट लर्निंग की विदाउट कोई रिकॉर्डेशन, विदाउट कोई एडवाइजिंग। जहाँ पे चार्ट में लगातार स्टॉक चलती नजर आती है, वहाँ पे यदि इतनी सारे पोटेंशियल हैं स्टॉक को लेकर के, तो कोई डीआई और एफआई क्यों नहीं है? सवाल ये उठता है, कोई डीआई कोई एफआई इस स्टॉक में क्यों नहीं है? एक सवाल उठता है, कई बार आती है, कई बार मन में सवाल उठता है, अच्छा ये स्टॉक यदि चल रही है तो इसमें ऐसा क्या है? तो चलिए, आप इंटरेस्टेड पर्सन भी करीब 15,000 लोग शेयर होल्डर हैं। पीयर्स को कंपेयर करते हैं, इसमें और कौन कौन सी कंपनियां, जिसमें देखा गया कि वरुण बेवरेज है, हस्सुन्स हैं, बीकाजी फूड्स है, जादूज वेलनेस है, एलटी फूड्स है, मिस्टर मिस्टर्स वेक्टर्स हैं, अवंती फीड्स हैं। इन सबका यदि पी देखा जाए इसके बेसिस पे, इन सबका पी लगातार क्या होती है, वो चलती नजर आती है, एक्सेप्ट द कुछ को छोड़ के, एलटी फूड्स को छोड़ के। ये अभी काफ़ी काफ़ी निचले लेवल पे काम करती है। जहाँ पे डेट्स रेशियो के देखेंगे तो डेट्स रेशियो में इसका नियम न्यूनतम निकल के आता है, जिसको कहते हैं ऑलमोस्ट डेट्स फ्री। तो यहाँ तक तो क्या निकल के आती है, यदि दो इंडिकेटर से देखा है तो ये उड़ती हुई प्राइस नजर आती है और डेट्स फ्री नजर आती है। चलिए, क्वार्टरली डेटा वार्ते जानते हैं इसके बारे में, आखिर क्या कहना चाहता है इसको क्वार्टरली डेटा। क्वार्टरली डेटा की तरफ देखें तो क्वार्टरली डेटा बेसिस में ये क्या कहता है, स्टॉक पी कितना कहता है, कंसुलेट डेटा कहती है 88 का, और वो कितना कहता था, जबकि स्टॉक पी कितना कहता है कंसुलेट डेटा, 8.36 का। देखना प्लीज, नहीं कंसुलेट डेटा लिया तो कहते हैं ईपीएस 8.36 का, जबकि स्टॉक का पी में क्या हुआ, चेंज हो गया। चलिए आगे, जबकि डेट टू इक्विटी रेशियो देखा जाए तो डेट टू इक्विटी रेशियो किस हिसाब से चेंज हो गया, कंसुलेटेड हिसाब से चेंज हो जाती है। ओवरऑल क्या था, अब आते हैं इसकी कंसुलेट डेटा की तरफ, जहाँ पे देखा गया कि हम क्या कंपेयर करने वाले हैं, ये कब कब फाइल करता है, ये मार्च के बाद जून में फाइल किया, इसलिए दिसंबर में फाइल किया था, ठीक है, इसलिए सितंबर में फाइल किया था, इसलिए जून में फाइल किया था, ठीक है। अब आते हैं हम कंपेयर करने के लिए क्वार्टरली डेटा को। जो 32 करोड़ का सेल्स था, वो सेल्स कितना हो गया, 141 करोड़ का। चलिए, चाहे वो स्टैंड लोन डेटा हो या कंसोलिडेटेड डेटा हो, दिस इज अ गुड फॉर द हेल्थ। किसके लिए, कंपनी की हेल्थ के लिए कहती है, सेल्स तो लगातार बढ़ती है। सेल्स बढ़ती है तो सेल्स के बेसिस पे क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 7% के आसपास कहती है, और नेट प्रॉफिट कहती है कितना, 9 करोड़ 61 का, ठीक है। मतलब यहाँ तक देखने को ये मिलती है लगातार क्या हो रही है, बिल्डअप होती नजर आ रही है। प्रॉफिट लॉस कहती है ईयर के हिसाब से, इसमें देखा गया कि लगातार बिल्डअप है। बिल्डअप के बाद इसके बारे में बैलेंस शीट इसके का क्या कहता है, इसकी बैलेंस शीट कहता है नियरली, लेटेस्ट मुझे लगता है कि अभी रिसेंटली की कंपनी थी ना ये, बैलेंस शीट में देखने को ये मिलती है, जो इनका जो टोटल क्या पार्ट था, टोटल रिसीवेबल डेटर पार्ट, मैं कंपेयर करूंगा कहाँ से पता है, टोटल डेटर पार्ट को लेकर।
26 करोड़ का इनका डेटर पड़ा हुआ है। चलिए मान लेता हूँ 26 करोड़ का डेटर पड़ा हुआ है, तो आपने पैसा भी तो रखा होगा किसी न किसी का। तो 26 करोड़ में से मैं उस पार्टे को हटा देता हूँ 15 करोड़, जिनका पैसा आपने रखा हुआ है ट्रेड पेबल के तौर पर। ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस ट्रेड पेबल, नेट रिसीवेबल्स की बात कर लिए। तो नेट रिसीवेबल कहती है इसके बारे में 11 करोड़ का, और 11 करोड़ की यदि कहती है, कहता हूँ 11 CR का कहता है इसका टोटल नेट रिसीवेबल, किसको माइनस करने के बाद ट्रेड पेबल को। उसके बाद क्या निकलती है, जो कितना प्रॉफिट था इसके लिए, प्रॉफिट था केवल 2 करोड़ का। अभी 4 क्वार्टर मिला के होती है जो 11 करोड़ का, लेकिन आपके डेटर कितना था, 11 करोड़, तो मार्केट में लगे पड़े हैं पैसे। इसी वजह से हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है, जो यहाँ पे हम रेशियो तरफ देखें तो रेशियो कहता है करीब 50 डे में, और पैसा देता है बहुत कम दिन में, इसलिए मैंने कंप्लीटली मैनेज कर दिया था रिसीवर्स को। तो इनके पास वर्किंग कैपिटल के लिए बचती नहीं है। तो पता है क्या हुआ यहाँ पे, कंपनी लगातार बिल्डअप होती है 5% के सर्किट से, लेकिन जितना इनका प्रॉफिट रहा, प्रॉफिट के बेसिस पे आप ईयरली को भी कंपेयर करके देख लीजिए। तो प्रॉफिट कहता है 2 करोड़ का, और मार्केट में पैसे कितने फंसे हैं, टोटल 26 करोड़ का। 26 करोड़ में से पेबल को पार्ट में माइनस कर दिया, तो नियरली 11 करोड़ का पैसा फंसा हुआ, और प्रॉफिट कहता है केवल 2 करोड़ का। सेल्स है कितना, 198 करोड़। 200 करोड़ में देखा जाए तो करीब 13-14% के आसपास का रिटर्न है, वो चल सकता है। आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट को, लेटेस्ट अपडेट में कंपनी क्या कहती है। अपर सर्किट को टच करती नजर आती है। कंसोलिडेट डेटा उन्होंने फाइल किया था, फाइनेंशियल रिजल्ट उन्होंने दिया है कंसोलिडेट स्टैंड लोन डेटा को। इस डेटा वैसे स्टैंड लोन डेटा आपको काफ़ी बेहतर नजर आया, कंसोलिडेट डेटा भी क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस बेहतर परफॉर्मेंस करती नजर आती है सेल्स के बेसिस पे। प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे देखने को नजर नहीं आया इस तरह की चीज़ें। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो जहाँ पे मैं एक बात कर रहा था कि यहाँ पे FI और DI की तादाद क्यों नहीं है, मैंने यहाँ पे कहा था ना, जो यदि लगातार बिल्डअप हो रही है प्राइस, लगातार प्राइस बिल्डअप हो रही है, तो कई दफ़ा ये सोच थिंकिंग आती है ना, जो यहाँ पे FI या DI की नज़र अभी तक नहीं गई। यदि ये लगातार बिल्डअप होती न आती है प्राइस, तो स्टॉक भी हैवी है ना। तो यहाँ पे देखने को ये मिली जो कोई भी नहीं है। प्रमोटर्स में कौन है, आपको अंदाजा लग गया होगा इसकी प्रमोटर्स कौन कहती है, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। अर्थात जो कंपनी है वो किसकी हुई, रिलायंस की कंपनी हुई, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट का। और रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट किसके ग्रुप में आती है, मुझे लगता है कि ये बड़े साहब के ग्रुप की कंपनी होगी जो चॉकलेट बनाती है। इसके बाद कुछ इनके पास कुछ अदर प्रोमोटर्स हैं, तो पहले प्रमोटर होंगे, बाद में इनके पास शिफ्ट हो गया होगा, जहाँ पे देखने को ये मिलती है, जहाँ पे शिफ्ट किया गया है। ईयरली डेटा को देखें तो ईयरली डेटा इसके बारे में क्या कहती है, इसके पास मार्च 24 में शिफ्ट करती नजर आती है। अर्थात पहले कंपनी किसी और के पास था, बाद में कंपनी ट्रांसफर होकर कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आती नजर आई, जहाँ से प्रमोटर जो पहला था प्रकाश और ये, इन्होंने अपनी पोजीशन को 25% के आसपास उनको ट्रांसफर कर दिया। अगला पड़ाव आते हैं, जहाँ पे अब जाके मार्केट इसका क्यों भागता नजर आता है। इसका रीजन यही था, जो यहाँ पे मार्च के बाद, अर्थात जब से रिलायंस इंडस्ट्री ने इसका क्या किया, रिलायंस कंज्यूमर ने इसका क्या किया, इसको टेक ओवर किया जून 23 के अंदर। जून 23 के बाद ये भागती नजर आएगी, वही दिखने को मिलती नजर आएगी। चलिए जून 23 तक हम चलते हैं, मई जून। जून 23 में कंपनी लेती है, उसके बाद मार्केट लगातार बिल्डअप नजर आती है। उससे पहले मार्केट में रिजल्ट आ चुका था, मार्केट में जानकारी थी जो मार्केट इसके पीछे चलने वाली है। इसके बाद कहते हैं इसके बारे में, प्रोमोटर्स को इनमें DI FI नहीं है, तो 70% की जो होल्डिंग है उसमें से एक और निकल के आती है,
जो हो सकता है प्रमोटर्स ग्रुप से हो या किसी और लिंक से हो। क्या लगता है अब जाके इसमें लगातार बिल्डअप होती प्राइस है? यस, तो ऐसा लगता है कि इनकी प्रॉफिट यदि बढ़ी है इस साल में, तो ये क्या लगती है आगे की पोटेंशियल बनती नजर आती है। इसके बेसिस पे हो सकता है खास के जब एक बड़ा चेहरा जुड़ जाता है तो फिर मार्केट उसके पीछे भागना चालू कर देती है, जहाँ पे लगातार क्या हो रही है, लगातार एक साल में 214% की जंप कर चुकी है। ऐसे 5 सालों का डेटा देखा जाए तो करीब कितना, 5 साल में तो गजब का जंप किया। सोचिए 5 साल के डेटा में देखने को ये मिली जो कंपनी की ओवरऑल कितना परसेंट जंप करता है, 4800% का जंप करती नजर नजर आती है। ऐसे एक साल 214%, 6 महीना इज द 108%, एक महीना इज द 37% और 5 दिन नजर आती है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात क्या करूं, आपको पता है रेजिस्टेंस के लिए कहते हैं जहां पे हायर टू हायर साइड जहां लगातार क्लोज होती है, लोअर टू लोअर जहां लगातार सेम प्राइस पे कई बार क्लोज होती है उसको कहते हैं सपोर्टिंग जोन स्कोर, और कहते हैं हायर जोन। और इस लगातार स्टॉक में पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ दिन तक क्या किया स्टॉक, सीधे सीधे फ्लैट पे आसपास रहा लगातार, और वही सिलसिला यहाँ देखने को बनती नजर आती है। जो क्या हुआ मार्केट में, सीधे के सीधे क्या हो नजर आती है, सेटअप नजर आती है, बिल्डअप, और बिल्डअप कैसा, यहाँ से सीधे जंप करती नजर आती है, क्योंकि 2-3 दिन तक क्या किया, सस्टेन कर रही थी मार्केट। तो हमने इसको यहाँ से पहले भी मार्केट इतना तक गया था, जिस प्राइस के आसपास गया था ना वहाँ से टच किया था मार्केट, और वहीं के प्राइस आके गया जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्टिंग जोन के लिए। तो हमने समझने का प्रयास किया दोस्तों इस स्टॉक को लेकर के। इसका नाम था लोटस चॉकलेट्स। और इसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन लिया जाए तो कंपनी के बारे में कुछ और कहती है, तो इसका सेगमेंट वाइज कोई डिटेल फिलहाल तो यहाँ पे देखने को नज़र नहीं आई। इसके बाद कुछ ऐसा सेगमेंट वाइज डिटेल हम देख पाए तो कुछ हो सकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर काफ़ी ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे नेस्लेस को टक्कर देने के लिए कंपनी है, मार्केट जादूज वेलनेस की तरफ है इनके पीयर्स में देखा जाए तो। इसके साथ साथ एक चीज़ और देखो, सेगमेंट वाइज भी देखा, सेगमेंट वाइज कोई डिटेल इस तरह की निकल के आती है तो मार्च 24 तक में सेगमेंट वाइज डिटेल इस तरह का निकल के नहीं आती नज़र आती है। तो हम जान रहे थे आज लोटस चॉकलेट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों।